अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है ट्रांसकेडेंशियल फंक्शंस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसकेडेंशियल फंक्शन के अंदर ही हम लोग कुछ जो आप लोगों के प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उनके रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों के पास पॉपुलेशन ग्रोथ है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके लिहाज से आज 2-3 आप लोगों के पास उनके लिहाज से मॉडल होंगे और उनका सल्यूशन होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का आपका एक टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। देखें तो टॉपिक है आज का एक्सपोनेंशियल चेंजेस एंड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल चेंजेस कि एक्सपोनेंशियली जो है वो चेंजेस क्या आती हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर। इन मॉडलिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस अ क्वांटिटी y इंक्रीज और डिक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज एट गिवन टाइम t। आपके पास जो क्वांटिटी y है वो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही है, वो डिपेंड कर रही होती है अगेंस्ट द प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम, को टाइम के रिलेटेड आपके पास डिपेंड कर रही होती है। एग्जाम्पल ऑफ सच क्वांटिटीज इंक्लूड द अमाउंट ऑफ डिकेइंग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। लेकिन अगर आप उनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के लिहाज से लेके जाएं तो आपके पास सच क्वांटिटीज़ जो हैं आपके पास इनके अंदर वो डिकेइंग एलिमेंट्स जो हैं आपके पास जितना डिके हो रहे हैं और बाकी जो उनका साइज़ बच जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग मीडियम, such quantities are said to undergo exponential changes। देखें उसने यहाँ पे आपके पास ये कहा है कि अगर आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर आप जाएं तो आप लोगों के पास कुछ जो प्रॉब्लम्स होंगे वो रिलेटेड टू होंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिहाज से, जिसके अंदर आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे जिसने कहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या प्रोपोर्शनल होगा विद टाइम, कि आपके पास जो उस पॉपुलेशन जो टाइम के लिहाज से इंक्रीज़ हो रही है, या अगर आप कोई भी वहाँ पर एक डिज़ीज़ के रिलेटेड कोई एग्जांपल होगी तो वो डिपेंड करेगी कि उस टाइम के लिहाज से उस डिज़ीज़ की रेशो क्या है और उसके साइज़ के ऊपर। या फिर अगर आप उसको लें रेडियोएक्टिव मटेरियल के लिहाज से तब भी वो डिपेंड करेगा आपके पास टाइम t के ऊपर और उस मटेरियल के ऊपर कि वो कितना डिके हो रहा है। यह है जर्नल एक व्यू उसका। और ये आपके पास तकरीबन सारे ही इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो एक्सपोनेंशियल ही चेंजेस के अंदर ही जाएंगे कि उनका गिवन सल्यूशन जो होगा वो एक्सपोनेंशियल के अंदर ही जाएगा। एक जनरली उसने जो जर्नल इनका एक मॉडल बिल्ड किया है वो है कि इफ़ द अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड y0, कि आपके पास चाहे वो मटेरियल डीके मतलब रेडियोएक्टिव हो या पॉपुलेशन के लिहाज से हो, तो एट द स्टार्ट आपके पास उसकी जो अमाउंट होगी जब टाइम t इज़ इक्वल टू 0 होगा उसको आप कहेंगे y0। ये y0 आपके पास वो प्रेजेंट जब आपके पास टाइम t इज़ इक्वल टू 0 था तो उसके अंदर क्या चेंजेस आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम 0 एफ t इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि बेसिक्स उसका टाइम क्या है 0। देन आपके पास उस प्रोडक्ट की या उस मटेरियल की जो अमाउंट होगी उसको बोलेंगे y0। देन वी फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ t बाय सॉल्विंग फॉलोइंग इनिशियल प्रॉब्लम्स, कि आप नेक्स्ट क्या होगा आप y को फाइंड आउट किया करेंगे एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिहाज से। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर आपको इनिशियली कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया जाए। इस तरह वो कह रहा है आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाइक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इज इक्वल टू ky। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू y0, कि जब टाइम t आपके पास 0 था तो y आपके पास क्या बन गया y0, क्योंकि इनिशियली है टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू भी y0 लिखा जाएगा। इफ़ y इज़ पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, अगर आपके पास y पॉजिटिव हो और इंक्रीज कर रहा हो, देन k इज़ पॉजिटिव एंड फ्रॉम 1 रेट ऑफ ग्रोथ इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्यूमुलेटेड,
अगर आपके पास क्या है कि y पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k के, कि जितनी वो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कर चुका है। इफ़ y इज़ पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, अगर आपके पास y पॉजिटिव हो और डिक्रीजिंग हो, देन k इज़ नेगेटिव। जब आपके पास एक बात याद रखें, जब ग्रोथ के लिहाज से क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर आपके पास k पॉजिटिव होगा, लेकिन जब डीके की बात होगी, क्योंकि कोई भी मटेरियल है जब वो डीके कर जाता है तो उसमें से उसकी वो अमाउंट निकल जाती है, डीके हो जाती है, तो देन वो कह रहा है आप k को आप क्या यूज़ करेंगे, k को एज ए नेगेटिव टर्म यूज़ करेंगे। देन k इज़ नेगेटिव एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 रेट ऑफ डीके इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट स्टिल लेफ्ट। आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस अमाउंट के जो बाकी रह गई। We see that constant function y is equal to 0 is the solution of equation 1। आपके पास ये equation 1 है, इसके लिहाज से वो कह रहा है कि constant function if y is equal to 0 then solution of equation 1 is if y not is equal to 0। at the start the y is equal to y not था ना, उसमें टाइम t is equal to 0 का है, तो आपके पास y not is equal to 0 बन जाएगा। To find non-zero solution we will solve equation 1। अब equation 1 को solve करेंगे, लेकिन at the end आप उसकी जो बाउंड्री कंडीशन यूज़ होगी वो होगी y not is equal to 0 and at time t is equal to 0। To find non-zero solution we will solve equation 1 as 1 over y dy over dt is equal to k। ये आपके पास equation 1 थी। अब यहाँ पे क्या किया, इस k को इधर आकर आप डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू k। तो डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखा है। अब क्या करें कि ये dt है, आप इंटीग्रेशन आपने इंटीग्रेशन के अंदर देखा हुआ है कि y जो है वो फंक्शन ऑफ जस्ट y ही होगा, तो y के लिहाज से यहाँ पे dy आप रहने दें और dt को राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू k dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये बन जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू के डी टी। नेक्स्ट है कि आप इसका नेचुरल लॉग ले लें बोथ साइड्स पे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1 ओवर वाई डी वाई की, तो वाई का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ वाई ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू के टी प्लस सी। नेक्स्ट है आप नेचुरल लॉग बोथ साइड पे ख़त्म करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा देंगे, इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग आपस में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा y डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू e की पावर, ये e की पावर हो जाएगी ना, e रेज़ पावर के टी प्लस सी। अब यहाँ पे आप ख़त्म करें इसको, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे लग जाएगा, एब्सोल्यूट को ख़त्म करें, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। अब देखें e की पावर के टी प्लस सी है तो आप इसको अलग अलग लिख दें, e की पावर c डॉट e की पावर के टी, इसको लिख दें प्लस माइनस e रेज़ पावर c डॉट e रेज़ पावर के टी। तो y इज़ इक्वल टू a e रेज़ पावर के टी आपके पास आ जाएगा। और a आप क्या कहेंगे कि a आपके पास ये सारा कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर c। टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर इनिशियली प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग फॉर a व्हेन y इज इक्वल टू y नॉट। तो आप क्या कहेंगे, एट इनिशियली बाउंड्री प्रॉब्लम क्या है कि y इज इक्वल टू y नॉट है एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 है, देन ये y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा y नॉट एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y नॉट। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें y नॉट तो आपके पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू y नॉट e रेज़ पावर के टी। देन सोल्यूशन ऑफ इनिशियल प्रॉब्लम इज y इज इक्वल टू y नॉट e रेज़ पावर के टी। तो आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ गया कि y इज इक्वल टू y नॉट e रेज़ पावर के टी। हेयर यहाँ पे आप लोग याद रखें, क्वांटिटीज चेंजेस इन दिस वे आर सेट टू अंडरगो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
इफ़ के इज़ इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर क्या होगा, जब आपके पास नेक्स्ट, अभी मैंने आपको इसके 2-3 प्रॉब्लम्स ही करवाने हैं, तो ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, y इज़ इक्वल टू वाई नॉट ई रेज़ पावर के टी। तो वहाँ जब ग्रोथ की बात आ जाएगी देन के को आप पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब डीके की बात आ जाएगी, लाइक उसने कहा कि कोई आपके पास मटेरियल है वो इतना अरसे में इतना डीके हो रहा है, उसके लिए आप ये y इज़ इक्वल टू माइनस के टी यूज़ करेंगे। आप यूज़ करेंगे k लेस देन 0। द नंबर k इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट है कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जी इसी के लिहाज से है कि समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं जिनके अंदर सेपरेबल इक्वेशंस हो जाती हैं। सेपरेबल के अंदर क्या होता है कि गिवन इक्वेशन आपके पास फंक्शन ऑफ x भी होगी, फंक्शन ऑफ y भी होगी। आपने फंक्शन ऑफ x अलग करने हैं और फंक्शन ऑफ y अलग करके फिर उनको इंटीग्रेट कर लेना है, इसको बोलते हैं सेपरेबल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्ड उसने यहाँ पे यूज़ किया, इसका मतलब आपके पास dy और dx के फॉर्म में होंगे। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि एक्सपोनेंशियल चेंज इज मॉडल्ड बाय a differential equation of the form dy or dx is equal to ky for k is not equal to 0। वो एक्सपोनेंशियल चेंज बता रहा है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिहाज से। तो उसने बताया कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक dy और dx is equal to ky for k is not equal to 0। More generally suppose we have a differential equation of the form कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है कि dy और dx इज इक्वल टू है f ऑफ xy, कि f जो है यहाँ पे फंक्शन ऑफ x भी है और फंक्शन ऑफ y भी है। देन फंक्शन ऑफ x आप अलग करेंगे, फंक्शन ऑफ y करेंगे, फंक्शन ऑफ y को अलग कर देंगे। इक्वेशन 1 इज सेपरेबल इफ f कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ x एंड ऑफ y। तो dy और dx को आप क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है आपके पास x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, तो ये बन जाएगा g ऑफ x एंड h ऑफ y। मतलब आप x वाली टर्म्स को अलग करके लिख देंगे डॉट, उसके साथ y वाली टर्म्स को अलग करके लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy और dx इज इक्वल टू gx। आप इस h कैपिटल h y को आप कहते हैं कि आपके पास ये इक्वल है स्मॉल h y के, और स्मॉल एच वाई इज इक्वल टू है 1 ओवर एच वाई के। तो आप क्या कह देंगे इसको जी एक्स ओवर एच वाई। तो स्मॉल एच वाई की जगह पे अगर आप 1 ओवर कैपिटल एच वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका यही मतलब होगा कि ये टर्म ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास एच वाली टर्म्स अलग हो जाएंगी, वाई वाली टर्म्स अलग हो जाएंगी और एक्स वाली टर्म्स अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि y वाली टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लेंगे और x वाली टर्म्स को यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लेंगे। देखें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे समझाने का सिर्फ मकसद एक यही है जो आप लोगों ने चीज़ जो माइंड में रखनी है। आपके पास गिवन फंक्शन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x भी होंगे, विद रिस्पेक्ट टू y भी होंगे। आपने x वाले अलग करने हैं और y वाले अलग करने हैं और फिर उनको इंटीग्रेट कर देना है। जहाँ जिस तरह उसने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हैं। पहली एग्जांपल है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास क्या है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू है 1 प्लस y एक्सपोनेंशियल की पावर x e रेज़ पावर x। वी विल सॉल्व यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल्स। आप इसको सेपरेबल वेरिएबल के लिहाज से सॉल्व करेंगे कि सेपरेबल के लिहाज से मैंने क्या कहा है x वाले टर्म्स को अलग करें, y वाले टर्म्स को अलग करें। तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा dy इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस वाई ई रेज़ पावर x dx। अब 1 प्लस वाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा ई एक्स डी एक्स। आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर दें तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस वाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर x dx। तो 1 ओवर, देखिए सेपरेबल का सिर्फ मकसद यही था, जो ऊपर टॉपिक था उसको समझाने का भी यही मतलब था कि आपने x वाली टर्म्स को अलग कर देना है और y वाली टर्म्स को अलग करके dy के साथ लिख देना है। अब ये dy के साथ सारी टर्म्स y वाली हैं और dx के साथ सारी टर्म्स x वाली हैं। सिर्फ यही मकसद होता है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का
आपने उनको सेपरेट करना है dx एंड dy के फॉर्म में। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, देन इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा। देखिए नीचे टर्म है 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, क्योंकि 1 प्लस वाई के ऊपर डेरिवेटिव डी वाई मौजूद है, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई एंड इंटेग्रल ऑफ ई एक्स आपके पास आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है एग्जांपल 2, ये सॉल्व y इंटू एक्स प्लस 1 डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्र प्लस 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपने क्या करना है, इसको भी सेपरेट करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे y इंटू एक्स प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्र प्लस 1 डी एक्स। अब ये क्या है y डी वाई, तो आप इस y स्क्र प्लस 1 को इधर आके डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा y डी वाई ओवर y स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा x ओवर x प्लस 1 डी एक्स। ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा तो x ओवर x प्लस 1 डी एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट इनको इंटीग्रेट कर दें, इसको भी इंटीग्रेट करें और इसको भी इंटीग्रेट करें, ये क्या बन जाएगा 1/2 ऊपर है y डी वाई ओवर y स्क्र प्लस 1। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ऊपर बन जाएगा 2y डी वाई ओवर y स्क्र प्लस 1। इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म जो आपके पास 1 प्लस वाई स्क्र या y स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू इस x प्लस 1 को डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 1 माइनस 1। अब इसको आप देखें, अगर आप इसका एलसीएम लें तो एग्जैक्टली आपके पास यही टर्म बनती है। तो इस टर्म को ऐसे लिख दें कि 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1। इस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x एंड माइनस 1 ओवर x प्लस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिहाज से, देखिए ये प्रैक्टिकल मॉडल है आपके पास। एग्जांपल गिवन क्या है कि 1 मॉडल फॉर द वे डिजीज डाई आउट व्हेन प्रॉपरली ट्रीटेड एज्यूम रेट। आपके पास जो प्रॉपरली ये एक प्रॉब्लम एक मॉडल आपके पास ये ग्रोथ मॉडल है और ये डिजीज़ के लिहाज से है कि इसमें कितने लोग जो हैं वो कितने % इन्फेक्टेड होते हैं और कितने % जो है वो रिकवर होते हैं। वो कहते हैं आपके पास कि डिजीज़ जो डाई रेट है उसको आप प्रेजेंट करते हैं डी वाई और डी टी के साथ, एट विच द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल चेंजेस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वाई। और जितने पीपल लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो आपके पास प्रोपोर्शनल होंगे वाई के। द नंबर ऑफ पीपल क्योर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर वाई। आपके पास जितने लोग उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और जितने उससे क्योर हो रहे हैं उससे बीमारी से, वो सब क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होंगे, दैट आर इन्फेक्टेड विद द डिजीज। अब यहाँ से आपके पास नीचे ये एग्जांपल है, ये सब बताया गया है। नीचे एग्जांपल ये है कि सपोज दैट इन अ कोर्स ऑफ एनी गिवन ईयर द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज इज रिड्यूस टू 20%। कि एक डिजीज़ है जिसका जो क्योर रेट है कि वो हर साल 20% रिड्यूस हो जाता है, कि आपके पास वो डिजीज़ हर साल 20% कम होती जाती है। इफ़ देयर आर 10,000 केसेस टूडे, अगर उसके 10,000 केस आ जाएं, हाउ मैनी ईयर्स विल टेक टू रिड्यूस द नंबर्स टू 1,000, कि इन केसेस को 1,000 तक रिड्यूस करने में कितने साल लग जाएंगे। बताया क्या गया आपके पास, जस्ट डाटा इतना बताया उसने कि हर गिवन ईयर के हर एक जब आपके पास साल गुजरता जाएगा तो वो आपके पास 20% रिड्यूस होती जाती है, वो बीमारी आपके पास क्या है 20% रिड्यूस हो जाती है। एंड अगर आपके पास आज उसके 10,000 केसेस हैं तो आपने ये बताना है कि वो रिड्यूस हो के 1,000 केसेस कब तक जाके बचेंगे, ये आप लोगों ने इसका निकालना है। आप यूज़ क्या करेंगे, आप लोगों ने वही इक्वेशन यूज़ करनी है जो स्टार्ट में मैंने बताया थी, y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेज़ पावर के टी। मैंने पहले बताया था कि जब आपके पास पॉपुलेशन के लिहाज से होगा देन y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेज़ पावर के टी यूज़ होगा, लेकिन अगर डीके के लिहाज से होगा तो ई रेज़ पावर माइनस के टी यूज़ होगा।
अब आपने यहाँ पे तीन चीज़ें निकालनी है। नंबर 1 आपने वाई नॉट निकालना है, नंबर 2 आपने वैल्यू ऑफ के निकालनी है। देखें यहाँ पे आपको वाई नॉट चाहिए और वैल्यू ऑफ के चाहिए। टाइम आप लोगों ने निकालना है, क्योंकि आप लोगों ने बेसिकली यही बताना है कि कितना अरसा लगेगा उस बीमारी को 1000 तक आने में, जबकि आप वाई जो है वो 1000 यूज़ करेंगे। ठीक है, पता चला है कि आप लोगों को वाई नॉट चाहिए और एक आपको क्या चाहिए, के चाहिए। टी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है और ये वाई आप 1000 लेंगे। अब वाई नॉट की वैल्यू कैसे लेंगे? वाई नॉट की वैल्यू बेसिकली हमेशा लेती हैं कि कि आपके पास उस डिजीज़ की रेशो आज क्या है। वी आर फ्री टू काउंट टाइम बिगनिंग एनी वेयर वी वांट। इफ़ वी काउंट फ्रॉम 2 डे देन वाई इज इक्वल टू 10,000। अगर आप उसको आज 2 डे से कहेंगे तो यहाँ पे उसने बताया था कि आपके पास 2 डे जो इसके केसेस हैं वो हैं 10,000। देन आप कहेंगे y इज इक्वल टू 10,000 व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम स्टार्ट से है, तो t इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा। सो y नॉट इज इक्वल टू आएगा 10,000 एंड इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 10,000 e रेज़ पावर kt। इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास व्हेन t इज इक्वल टू 1, अगर आप कहते हैं कि नहीं ये था एट द स्टार्ट, अगर आप कहते हैं कि अगर 1 साल गुजरने के बाद, अगर 1 साल गुजर जाएगा तो आप लोगों ने यहाँ पे खुद पढ़ा है 1 साल गुजरने के बाद वो आपके पास 20% रिड्यूस हो जाएगा। अगर 2 डे 10,000 है तो उसका 20% 1 साल के बाद जो रिड्यूस होगा वो आपके पास आके बचेगा 0.8 या 8,000। then the number of cases will be 80% of present। 80% क्योंकि प्रेजेंट क्या थे आपके पास 10,000, तो आपके पास नेक्स्ट वो क्या बन जाएंगे 8,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू आप लेंगे 8,000, ये 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 8,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 10,000 e रेज़ पावर k और टाइम t जो है वो आपके पास 1 ईयर है। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.8, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, इसको ख़त्म करने के लिए इधर नेचुरल लॉग लगा देंगे। तो k इज इक्वल टू आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 0.8 जो कि लेस देन 0 है। देखें, अब आपने बेसिकली एट द स्टार्ट तो आपने ये वाली टर्म निकालनी थी ना, आपने ये निकालना था जब y इज इक्वल टू 1000 हो, y नॉट भी आपके पास हो एंड k, तो y नॉट भी आपने निकाल लिया और y नॉट क्या आया 10,000 और k क्या आया नेचुरल लॉग ऑफ 0.8। तो एट टाइम एनी टाइम t आप यहाँ पे क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू 10,000 e रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ 0.8 इंटू टी। अब y की जगह पे देखें आप क्या यूज़ करेंगे, आपने यूज़ करना है ये 1000, यहाँ पे जो मैंने बताया था, तो ये क्या आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा 10,000 e रेज़ पावर के टी, क्योंकि अब आपने निकालनी है k की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 1000 और टाइम आपने निकालना है कि कितना अरसा लगेगा उस 10,000 को 1000 तक रिड्यूस होने में। तो आप लिखेंगे 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा 10,000 e रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ 0.8 t। बोथ साइड्स पे आप इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो आप यहाँ पे क्या बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ 0.8 इंटू टी आ जाएगा और इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.1। तो ये क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.8 इंटू टी इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.1। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 0.t। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 10.32 ईयर्स। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या होंगे 10 ईयर्स लगेंगे उसको 1000 तक पहुँचने में। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास एक एटम जो है वो अपने आप को खुद जो उसका डिके प्रोसेस होता है। सम एटम्स आर अनस्टेबल एंड कैन स्पॉन्टेनियसली इमिट्स मास एंड रेडिएशन। वो क्या करते हैं लगातार मास एंड रेडिएशन जो है वो इमिट करते रहते हैं, वो खारिज करते रहते हैं। इस प्रोसेस को आप रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। और जो इस
जो ये प्रोसेस जो एलिमेंट कर रहा होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था कि आपने हमेशा जब इस तरह का प्रोसेस हो तो y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी आप यूज़ करेंगे। और k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हमेशा आप लोग यूज़ करेंगे उसके हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ का ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, MCQs के लिए भी अहम है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2/k। क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2/k। यहाँ एक उसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में क्या कहा है कि दिस एग्जांपल बेस्ड ऑन द डीके ऑफ कार्बन 14, कि आपके पास ये एग्जांपल जो है वो बेस कर रही है कार्बन 14 के डीके के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट who do carbon 14 dating use a figure of 5700 years। वो कह रहा है कि टोटल 5700 years लगते हैं कार्बन 14 को डिके करने में टोटली। फॉर इट्स हाफ लाइफ सॉरी इसका हाफ लाइफ डिके जो है कार्बन 14 का वो 5700 years है। फाइंड एज इन विच 10% ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियर ओरिजिनली प्रेजेंट हैव डिकेड। आपने वो टाइम निकालना है जब टोटल में से जस्ट 10% जो है वो डिके हो। क्या वो टाइम निकालना है जब टोटल में से जस्ट 10% ही डिके हो। तो डिके सोल्यूशन इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी। फॉर द वैल्यू ऑफ k एंड वैल्यू ऑफ t व्हेन आप कहते हैं कि टोटल में से आपने क्या निकालना है जब 10% डीके हो जाए। 10% डीके हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा 90%। तो आप कहेंगे आपके पास y इज़ 0.9 वाई नॉट, जो कि आपके पास 90% ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर आर स्टिल प्रेजेंट। सो टू फाइंड t, अब आपने टाइम t फाइंड आउट करना है तो आप इसको क्या कहेंगे, वाई नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी इज़ इक्वल टू उस, यहाँ पे आपके पास देखें y इज इक्वल टू क्या था, वाई नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी, और इस y की जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं 0.9 वाई नॉट। इसका मतलब है कि जितना बाकी रहता है वो 90%, यह आ जाएगा 0.9 वाई नॉट। वाई नॉट से वाई नॉट ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा ई रेज़ पावर माइनस के टी इज़ इक्वल टू 0.9। अब आपने k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू मैंने स्टार्ट में भी कहा है कि वो आप लोग यहाँ पे k की वैल्यू जो है डीके के प्रोसेस में आप हाफ लाइफ से निकालेंगे। तो k इज इक्वल टू क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2/हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसकी क्या थी 5700, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2/5700। आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, आपके पास ये क्या बन जाएगी, इस k की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें नेचुरल लॉग ऑफ 2/5700, तो ये बन जाएगा माइनस, यह बन जाएगा ई रेज़ पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2/5700 t इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग लें, इधर नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.9। ये आपके पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2/5700 t इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.9। अब इस 5700 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 को इधर आकर डिवाइड कर दें। इसको आपका हल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 866 ईयर्स। वो कह रहा है कि 866 साल लगेंगे उसको तकरीबन 10% जो है वो डिके करने में। तो एक बात जो है अनाउंसमेंट करनी है, आप लोगों के CR ने कल मुझे बताया है कि आप लोग अभी तक पिछले लेक्चर्स जो हैं वो क्लियर कर रहे हैं और मैं आज और कल का लेक्चर जो है वो डिले कर दूँ। असल में लेक्चर्स डिले नहीं हो सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेड ऑफिस हमें सारा जो है कंप्लीट सिलेबस बिफोर ईद करना है। ईद से पहले हमने मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ मिड टर्म के अंदर तो हम कुछ चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ये लेक्चर्स देने ज़रूरी हैं और हमें ये कोर्स जो है वो लाजमन कंप्लीट करना है ईद से पहले।